कि काला कुट पेन्हाला से हीरो ना कहइब ए बबुआ, तू तने ता कहइब ए बबुआ। इस गाने से मुझे पहचान मिली है और ये पहचान ऐसे नहीं मिली है। यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली, बाहर के लोगों, जितने बाहर के लोग थे सबसे मुझे फेस करना पड़ा और सबसे ज़्यादा अपने पापा से, जो कि पापा और हमारे गांव के जो लोग थे बोलते थे कि ब्राह्मण समाज की लड़की हो और ये गाना वाना सिंगिंग करना सही नहीं है। और मैं बहुत एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ मेरे पापा की सैलरी वगैरह बहुत ही कम था। पापा की सैलरी 12,000 थे, जिसमें हम लोग 5 भाई बहन थे टोटल। बीकॉम कर रही थी, सेकेंड ईयर सेमेस्टर 2 में जाने के बाद मेरी कोचिंग का फ़ीस कुछ ज़्यादा ही था, जिसकी वजह से हमारे पापा पे नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद हमारी पढ़ाई छूट गई। मैं कबड्डी भी खेलती थी, पापा छुड़वा दिए। नेशनल जूनियर जब मैं खेलने गई तो उसमें प्रैक्टिस मैच चल रहा था, जिसमें हमारा नाक में चोट लगा, ब्लड आया। पापा बोले कि नहीं, लड़की हो, कहीं नाक मुंह टेढ़ा हो जाएगा तो शादी कौन करेगा। मैं घर में रहती थी नॉर्मल, जैसे गांव की लड़कियां रहती हैं उस तरीके से पापा हमारे, हम लोग चारों बहनों को रखते थे। बहुत कम एज में हमारे मम्मी पापा हमारी शादी फिक्स किए थे और मुझे एक चीज़ का नाम उसकी और उसकी फैमिली देती थी, बिहारी गंवार। हाँ, उसके बड़े भाई जो थे मुझे गंवार बोलते थे कि मैं बिहारी गंवार हूँ। और फिर बंदा भी अपना मतलब शादी को डेट फाइनल करके सब कुछ करके बंदा भाग जाता है। पूरे में 8 महीना डिप्रेशन में रही, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई क्योंकि घर के पूरे फैमिली मेम्बर भी जानते थे, मेरे गांव के भी लोग जानते थे, मामा गांव के भी लोग जानते थे। और इस चीज़ से मुझे तकलीफ़ नहीं हुआ, तकलीफ़ इस चीज़ से हुई कि हमारे पापा, हमारे भाई सोसाइटी में कैसे खड़े होंगे जब हमारी उससे शादी फिक्स है, पूरे फैमिली सब लोग जानते हैं। और वो बंदा भाग गया। मैं बहुत उसकी फैमिली के सामने गई, रोई, चिल्लाई, कोई सुनने वाला कुछ नहीं। बस एक ही बोला जा रहा था, हाइट छोटी है तुम्हारी, तुम गंवार हो, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, तुम बिहार की रहने वाली बिहारी गंवार लड़की हो, कौन शादी करेगा। इस तरीके से बोल के हमें बहुत मेंटली हरास किया गया, बहुत मतलब टॉर्चर किया गया। तो फिर उसके बाद मम्मी ही हमको बोली कि ऐसे सोने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा, कुछ नहीं करो, रील्स चल रहा है इंस्टाग्राम पे, उस पर तुम अपना एक वीडियोस डालती रहो। तो मैं रील्स पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी अपनी बहन लोग के साथ में। टिकटॉक पे मैं नॉर्मल रील्स बना के अपने वॉइस में गाना गा के डालती थी। तो टिकटॉक पे पब्लिक को कुछ ज़्यादा ही हमारे गाने पसंद आते थे, तो काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक पे वायरल हुए। वहाँ भी हमारे 2 लाख फॉलोअर हुए। जिसके बाद हमें इंडस्ट्री से कॉल आती है कि हेमा जी आप आइए पटना, आपको एल्बम करवाते हैं। मैं जाती हूँ, जाने के लिए जैसे मैं रेडी हो रही हूँ कि मेरे पापा को जब ये खबर लगता है कि मेरी लड़की पटना जा रही है एल्बम करने, ये चीज़ें पापा को पसंद नहीं आए और पापा हमसे बहस करने लगे। फिर मैं भी पापा से बहस कर रही थी कि नहीं, मैं जब कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मेरे पास एक यही टैलेंट है और मैं इसी को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मेरी टिकट्स वगैरह सब कुछ आ गई थी, लेकिन पापा हम जो पैकिंग किए हुए थे सारे कपड़े सामान जो भी हमारे थे, पापा उसको पैक करके घर में रख दिए थे लॉक करके ताले में। उसके बाद हमें जाने नहीं दे रहे थे। मैं बहुत जिद की, बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। लास्ट में पापा हमारे ऊपर हाथ उठाए और फिर भी मैं पापा के थप्पड़ खाई, लेकिन मैं जिद पे आके अपने भाई को लेके उस दिन मैं पटना आ गई। हमारे रिलेटिव बहुत सारे लोग पटना में रहते थे, लेकिन हमें रहने की कोई जगह नहीं दिया था। एक हमारी फ़ैन थी, राजा बाज़ार में रहती है, अपने भाई के कोचिंग सेंटर में 5 दिन रहने के लिए हमें और हमारे भाई की जगह दी थी, जिसमें हम और हमारे भाई ब्रेड और जो दूध का पैकेट होता है कच्चा, मतलब वो खा के हम लोग 5 दिन रहे थे। उसमें से मेरी एक एल्बम आई थी जिसमें ऑडियो सॉन्ग आया था सिर्फ। वो भी जो बुलाए थे मुझे बहुत मतलब फ़ोर्स किए थे कि 1 दिन में रिलीज़ होगा, 2 दिन में रिलीज़ होगा, 3 दिन में रिलीज़ होगा, लेकिन हमारे गाने पूरे 8 दिन बाद रिलीज़ किया गया था, सिर्फ ऑडियो सॉन्ग। फिर मैं रिटर्न कोलकाता गई अपने घर मम्मी पापा के पास। मैं अपने पापा को भी बोली कि पापा मुझे सपोर्ट करिए, तो पापा बोले कि एक तुम ही नहीं हो कि हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे पीछे भी
3 लड़कियां हैं हमारी, एक लड़का है, और मैं इतना कुछ नहीं कर सकता हूँ, चुपचाप शादी करो। मैं शादी के लिए इनकार करती थी तो पापा बोलते थे कि जाके मॉल में जॉब करो, कहीं भी जॉब करो, ताकि घर की जो परिस्थितियाँ हैं वो संभल पाए। तो मैं पापा से रो के बोलती थी कि पापा मेरा ये सपना है कि मैं कभी भी 10,000 और 15,000 में मेरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। और ये चीज़ों को लेके मेरे पापा से बहुत बहस होती थी, बहुत पापा उल्टा-फुल्टा बोलते थे। गाँव के लोग भी बहुत सारी चीज़ों को लेके मुझे टॉर्चर करते थे कि पांडे अपनी बेटी को ये बना रहा है, वो बना रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें से अ, एक गाना मैं टिकटॉक रील्स पे एक गाना गाई, हमारा कमरा में सड़िया पेन्हावा ए राजा जी। ये गाना काफ़ी मेरा कम से कम 9 मिलियन 10 मिलियन गया रील्स पे, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। ये गाना जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। कहीं न कहीं एमएलसी सुनील अंकल के नज़र में मेरी ये गाना गई। उनकी बेटी की शादी थी, अंकल हमें इनवाइट किए कि बेटा आपको आना है और मेरे बेटे के शादी में बस बेस्ट देना आपको। और मेरे लिए वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा मंच था। बहुत सारे लोग वहाँ आए हुए थे और बहुत बड़े-बड़े लोग, जहाँ मेरी वहाँ कोई औकात नहीं थी। जिस जगह पे मुझे सुनील अंकल खड़ा किए थे, मैं वहाँ गई। मैं वहाँ पे सारे गाने गा रही थी अपनी सिस्टर लोग के साथ में, जिसमें से देखते हैं कि उधर से तेजस्वी भैया, तेज प्रताप भैया और उनके बहनोई शैलेश जी आ रहे हैं। जब वो लोग आ रहे थे तो मुझे सुनील अंकल मंच पे आके बोले कि बेटा तुम्हें मंगल गीत गाना है। जब मैं मंगल गीत गाती हूँ तो सामने में वो लोग रहते हैं। फिर वो लोग हमारे मंच पे आते हैं और आने के बाद वो लोग ठुमके लगाते हैं, थोड़ा बहुत ही लेकिन लगाते हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर वो लोग मंच के नीचे एक ताली भी बजा देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो लोग मंच पे आके ठुमका लगाते हैं हमारे गाने पे, वो भी डिप्टी सीएम होकर।